24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,14,335 नए केस सामने आए। तो ये 4 तस्वीरें हैं जहां देश के हालात पर नजर डालिए। आंकड़े डरा रहे हैं। हर दिन कोरोना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 4 बिंदुओं पर जवाब तलब किया है, जहां ऑक्सीजन, दवा, लॉकडाउन ऐसे तमाम अहम मसलों पर अब यह जवाब मांगा गया है। टीकाकरण की नई नीति के लिए सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है कि एक टीके के 3 दाम या फिर केंद्र और राज्यों के लिए अलग नीति आने वाले वक्त में परेशानी का सबब हो सकती है आम लोगों के लिए। ये एक मुद्दा है, इस पर चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी ने। और अस्पताल के बाहर तड़प रहे लोग सीएमओ के एक अदद हस्ताक्षर के लिए, एक दस्तखत के लिए लाइन में लगे हैं। यहां देरी होती है, दस्तखत हो जाता है तो अस्पताल के बाहर बेड नहीं मिलता है और इसी क्रम में शख्स की जान गई है। से तमाम लोग हैं जो परेशान हैं। ये वीडियो वायरल है। लखनऊ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मड़ासन व्यवस्था है ये, जहां पर सब कुछ खत्म होता लोगों को नजर आ रहा है। वो हताश हैं, परेशान हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है और कहीं ये पता लगाने के लिए एक हस्ताक्षर नहीं है। कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस बुलेटिन में हम जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि क्या क्या वजह रही है। जो तस्वीरें हमारे आपके सामने हैं। लखनऊ की बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी की बात करेंगे आप तो आज पिछले दिन के मुकाबले में कुछ कमी जरूर आई है। लगभग 5200 मामले राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे के भीतर आए हैं। 24 घंटे के दरमियान 16,500 से ज्यादा लोग कोरोना से डिस्चार्ज हुए हैं ठीक होकर। ये थोड़ी राहत वाली बात है। हालांकि कोविड के चलते 24 घंटे के अंदर 195 लोगों की जान भी गई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 19, प्रयागराज में 18, कानपुर में 18 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 34,379 नए मामले सामने आए हैं। 16,514 लोग डिस्चार्ज हुए। तो कुल 10,541 लोगों की जान गई है। प्रदेश की अगर बात करें 1,96,889 सैंपल की जांच की गई है। उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी है, साझा की है। तो कोरोना टॉप 10 में जो अब तक के आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। 24 घंटे में किस तरीके से कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, ये आंकड़े। और इन आंकड़ों में अगर आज देखेंगे, खास ये है कि अब तक अमेरिका में एक दिन के भीतर सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और उस लिस्ट में भारत अब दूसरे नंबर पर जा पहुंचा है। एक दिन के भीतर 3 लाख से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया और डर सताता है आने वाले कल का कि क्या ये आंकड़े यही थमेंगे या अपना एक और रिकॉर्ड बना देंगे। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से अलग अलग जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने जिंदगी की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। बीते कई दिनों से लोग ऑक्सीजन की कमी झेल रहे हैं। यूपी के 4 शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते थमती सांसों की डोर है और यही तस्वीर मानो आम है। यकीन जानिए ये तस्वीरें सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं, आपको खबरदार करती हैं, क्योंकि कोरोना किसी का सगा नहीं है। कोविड नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। आज कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया है और अस्पतालों के बाहर की कतार आप देख सकते हैं। तो काशी में कोरोना मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सवाल व्यवस्था पर हैं। व्यवस्था करने वाले यहाँ चुप हैं। सिंगरा क्षेत्र के बेनी कोविड कमांड सेंटर देखने में तो बड़ा आलीशान दिखेगा आपको, लेकिन गेट पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। कहा गया है कि अगर आप किसी प्रकार की दिक्कत में हैं तो इस नंबर पर फोन करें, लेकिन ये हेल्पलाइन लोगों को हेल्पलेस करने का काम कर रही है। मिलाते रहिए फोन, कोई जवाब नहीं आता और ऐसे में कोई ऐसे वैसे शख्स कॉल नहीं करेंगे। वही शख्स कॉल करेगा जिसकी लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, हद से ज्यादा परेशान, जिसकी परेशानी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो लोग इस हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं जिसे बड़ी
प्राउडली छापा गया है, पैसा लगाकर बैनर लगाकर इसे गेट पर चस्पा किया गया है कि लोग बड़ा बड़ा देखें दूर से और फोन मिला दें। लेकिन मजाक हो जाता है उनके साथ जब इसी नंबर पे वो फोन पे फोन मिलाते हैं, अपने सामने तड़पते हुए अपनों को देखते हैं। और यकीन मानिए ऐसे नंबर पे, ऐसी व्यवस्था पे उनकी क्या हालत होती होगी, कैसा वो महसूस करते होंगे, उसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। लेकिन लानत ऐसी हेल्पलाइन पर है जो लोगों को होपलेस किए जा रही है, जिस पर कोई फोन नहीं उठाता है। नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। काशी में सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स नजर आ रहा है। सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं। आप देखिए, ये पीड़ित हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर चिकित्सा के कोई इंतजाम नहीं है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम जानेंगे आप? जी, मेरा नाम अमित कुमार विश्वकर्मा है। मेरा पेशेंट भर्ती हो, कोविड है, उनका लंग्स जो है 60 से 70% डैमेज हो चुका है। हम हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भटक रहे हैं क्योंकि रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन है वो मिल जाए, कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आएगा तो बताया जा रहा है कि यहाँ को हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर बात करिए। जितने नंबर लगा रहे हैं सभी व्यस्त आ रहे हैं, या फिर नॉट रीचेबल आ रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा। और अंदर जो कि वहाँ पे बना हुआ सेंटर, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस काम का कोविड कमांड सेंटर, ये आप देखिए, ये कोविड कमांड सेंटर है। दावा किया जाता है कि कोविड को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक केंद्र बनाया गया है, यहाँ से समस्याओं का निदान होता है। लेकिन निदान कैसा है, ये जो आप बीती सुनाने वाले हैं वो बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें, कितनी बड़ी दिक्कत? हमारे परिवार में भी हमारी दादी जी थी, वो भी एक्सपायर कर गई। यहाँ के आपको बता दें कि आशापुर चौराहे से लेकर के बाबतपुर तक जितने हॉस्पिटल थे वहाँ गए। वहाँ से फिर आपका ये सिगरा क्षेत्र होते हुए लंका से होते हुए रविंद्रपुरी से होते हुए कजाकपुरा होते हुए कबिल चौरा तक गए। कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाई, ना ऑक्सीजन मिला, ना वेंटिलेटर मिला। अंत में एट लास्ट उनकी डेथ हो गई। ऑक्सीजन मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है? कहीं अवेलेबल नहीं है सर। जहाँ अवेलेबल है उसके चार्जेस 25-25 हज़ार पर डे के ले रहे हैं जी। आप लोगों ने इसकी शिकायत वाराणसी प्रशासन, जिला प्रशासन अधिकारियों से की क्या? किससे करे सर? जिस नंबर पे कॉल किया जा रहा है, नंबर पे फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, व्यस्त आ रहा है, कार्ड दिया जा रहा है। किससे सर हम बात करें? सीएमओ ऑफिस गए तो वहाँ बोला गया कि बार एसोसिएशन में कंप्लेंट करिए। बार एसोसिएशन में गए तो वहाँ से बोला गया कि आप यहाँ आइए। आप देखिए, ये गेट पर टोल फ्री नंबर है और आम जनता की ये शिकायत है कि ये टोल फ्री नंबर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इस पर न तो फ़ोन उठते हैं और न फ़ोन मिलते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि सांसों की जद्दोजहद कर रही जनता किसके पास जाए? जो टोल फ्री नंबर हैं वो मिलते नहीं हैं, उठते नहीं हैं। आवाज़ उठाए तो किससे उठाए, गुहार लगाए तो किससे लगाए? कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बड़ी खबर मिल रही है, ऑक्सीजन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक होगी। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर यह बैठक की है। ऑक्सीजन के काम में तेजी लाएं, ये कहना है। राज्यों तक बिना रुकावट के ऑक्सीजन पहुंचे, ये कहते नजर आ रहे हैं। तो हाई लेवल बैठक की खबर मिल रही है कि अब ऑक्सीजन की किल्लत पानी सिर से ऊपर जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें एक जगह की नहीं है, कमोबेश ऐसी ही हालत बनी हुई है। जहां कहीं भी कोरोना का कहर है, विस्फोट है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम वो क्षेत्र जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन वो मसला है जिसे ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है, वो भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसके बिना 2 मिनट से ज्यादा कई ऐसे क्रिटिकल पेशेंट हैं नहीं जी पाएंगे। उनकी जिंदगी और मौत सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई पर टिकी है। ऐसे में यह हाई लेवल मीटिंग होनी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। काशी में ऑक्सीजन की कमी है, जनता ऑक्सीजन की डिमांड लेकर त्राही त्राही कर रही है। जनप्रतिनिधि भूमिगत हैं, चुनाव के टाइम निकलेंगे, ऑनलाइन संपर्क में बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, आंकड़ों को जान लीजिए, उनका क्या ही पता है। आंकड़े हमारे सामने हैं, देखिए, अपनी आप की सुरक्षा खुद कीजिए। कोविड के 45 अस्पताल है, 7,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड है, सप्लाई मात्र 4,500 है। ऑक्सीजन के 6 प्लांट हैं। नॉन कोविड अस्पताल और घरेलू उपचार वालों को ऑक्सीजन की डिमांड होती ही होती है, वो अलग है, लिहाजा सब कुछ फेल है। मामले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो रही है, तो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। आप केवल धार्मिक उन्माद पैदा करके जनता का वोट लेने का काम आपने किया, कि धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया गया और बस वोट आपको मिल गया। आपके सभी विधायक लाख 1.5 लाख वोट पाए, 1.25 लाख वोट पाए, सभी लोग सरकार बना लिया आपने। तो आप जो जरूरत की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य में आपने क्या किया? आप देखिए,
अस्पताल में आज स्थितियाँ इतनी खराब हैं कि उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास बेड नहीं है, नए अस्पताल बने ही नहीं। ऐसे में लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधि की शक्लें याद रखनी चाहिए और ये वक्त याद रखना चाहिए। मेरठ की बात कर लें, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वीडियो वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू का हाल दिखाएंगे, जहां आम मरीज के साथ साथ कोरोना के मरीज भी भर्ती किए जा रहे हैं। इधर उधर कूड़े की तरह कैसी हालत है जरा देखिए। कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब व्यवस्था के बारे में पूछा तो सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। ना हम आपको बता पाएंगे, डॉक्टर देखने के लिए नहीं आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। वाकई कोई ऑक्सीजन नहीं मिली पिछले 4-5 मिनट तक इन्हें। बताओ आपके पेशेंट कहाँ हैं यहाँ? अच्छा इधर हैं ये आपके पेशेंट है। ऑक्सीजन खत्म थी यहाँ पे अभी 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हालत खराब हो गई थी बिल्कुल सबकी यहाँ पे। हाँ चलो, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब कुछ नहीं। कोई देखने आया यहाँ पे? कोई देखने आया था यहाँ पे? कोई देखने आया था? नहीं, कोई देखने नहीं आया यहाँ पे। सब मना कर रहे हो। बीमार सिस्टम की एक और तस्वीर आई है। एसजीपीजीआई में कोविड जांच के लिए संघर्ष करते लोगों को देखेंगे आप। सोशल डिस्टेंसिंग तार है। एसजीपीजीआई अस्पताल में लंबी कतार है। इंतजार के बाद भी कोविड जांच नहीं हो रही है। एसजीपीजीआई अस्पताल में अव्यवस्थाओं की एक और तस्वीर आई है। इससे पहले इजाजत के लिए जद्दोजहद करते लोग थे। लखनऊ में अभी हालत सुधरी नहीं कि स्ट्रेचर पर चल रहे लखनऊ का बीमार स्वास्थ्य महकमा कोविड जांच के लिए पर्चा जमा कराने के लिए भीड़ उमड़ी। गंभीर मरीजों को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है और जांच नहीं हो रही है। लखनऊ से खबर है, अस्पताल के बाहर एक एक सांस के लिए संघर्ष है। अफसरों की संवेदनहीनता बयां करता वीडियो वायरल है। मरीजों को रेफरल लेटर नहीं दे पा रहे हैं सीएमओ। कोविड कमांड सेंटर के बाहर मरीज तड़प रहे हैं। मरीजों को लेकर चीख चिल्ला रहे हैं तीमारदार और गाड़ी नंबर भी ले लो। घर पे कम से कम चल तो रहे थे। इधर मथुरा के वृंदावन में बिना पीपीई किट पहने ही डॉक्टर्स लोगों की कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं। इस महामारी के चलते डॉक्टर्स की लापरवाही भी सामने आई। अब वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अस्पताल में मौजूद डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने टेस्टिंग करे नजर आ रहे हैं। 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज मौजूद हैं। 14 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ये ऐसे नजर आ रहा है। अब इसके पीछे क्या मजबूरी है? इनके पास पीपीई किट नहीं है। ये हमारे लिए बेहद अहम है क्योंकि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत से लोगों की जिंदगी टिकी है। इनका ठीक रहना, इनका स्वस्थ रहना इस वक्त समाज के लिए ज़रूरी है, मानवता के लिए ज़रूरी है। आरटीपीसीआर के लिए समय जरूरी हम लोग ये कर रहे हैं कि सब लोगों का जो भी वहाँ पर है वो सोशल डिस्टेंसिंग हो और मास्क लगा के रखें और हैंड वॉश के लिए पूरा ध्यान रखें। दूसरा, यदि भीड़ ना जमा हो उसके लिए पहले हम लोगों का एक विंडो बनी हुई थी, उसको मैंने बढ़ाकर 2 विंडो कर दिए। अपने कर्मचारी बढ़ाकर 2 कर दिए जिससे कि भीड़ डिवाइडेड हो जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बीच बीच में मैं भी और हमारे जो स्टाफ है वो उस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बने। कोरोना महामारी के इस दौर में आम हो या खास, हर आदमी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। लोग हजारों रुपए खर्च करके भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। राहत भरी खबर यह है कि हमीरपुर की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने महज 1 रुपए में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की ठानी है। रिमझिम स्टील फैक्ट्री के एमडी योगेश अग्रवाल लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। अपने फैक्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट के सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को महज 1 रुपए में ऑक्सीजन रिफिल कराने का उन्होंने ऐलान किया है, जिसके बाद प्लांट में लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए गाड़ियां पहुंच रही हैं। प्रदेश के तमाम जनपद जिसमें वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बांदा सहित सभी जगह से अस्पतालों से ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद अब ऑक्सीजन का अकाल पड़ गया है।
वहीं हमीरपुर ज़िले में एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि यहाँ रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने ऑक्सीजन फ्री कर दी है। फ्री का मतलब अगर समझा जाए तो सिर्फ 1 रुपये कीमत में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया जाएगा। मेरे साथ में मनोज जी हैं जो कि रिमझिम इस्पात के मैनेजर हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या ऑक्सीजन वास्तविक वो फ्री में दे रहे हैं। मनोज जी, किस तरह से आपने ये ऑक्सीजन फ्री देने का काम किया है? देखिए, ऑक्सीजन जो भी अपने सरकारी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको हम मात्र 1 रुपये के बिलिंग पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो अपने चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखित लेटर चाहिए हमको। तो जितने भी अपने कोविड 1 रुपये की मात्र बिलिंग कर रहे हैं वो बिलिंग पर्पज़ से है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है, इससे कोई भी मटेरियल हम बिना बिल के नहीं निकाल सकते हैं। लगभग मनोज जी, अभी तक आपने कितने लोगों को ये सिलेंडर रिफिलिंग किया है? कितने जनपदों से लोग आ रहे हैं आपके पास में? देखिए, मेरे पास इंडिविजुअली तो सिंगल आज में आ रहे हैं अलीगढ़ से, नोएडा से और बनारस से, बांदा, चित्रकूट, महोबा, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, इन सब से आ रहे हैं। बाकी जो यहाँ के बुंदेलखंड के क्षेत्र के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ट्रकों में डायरेक्ट जो है माल जा रहा है वो इससे अलग है। लखनऊ से खबर आई है, उसका रुख करते हैं। संविदा कर्मियों ने कामकाज ठप करने का मन बनाया है। रोडवेज संचालन पता करिएगा अंदर। गाइडलाइन का पालन करने का आरोप लगाया है कि चारबाग आलमबाग डिपो के कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया कि अफसर जबरन दबाव बनाकर ड्यूटी से भेज रहे हैं तमाम कर्मचारियों को। इसके अलावा 50% सैलरी काटने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ है। कर्मचारियों को सैलरी काटने का नोटिस दे रहे हैं अधिकारी। सरकार के निर्देश अनुसार सवारी ले जा रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर। जितने भी व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, किसी पे मिलता नहीं है। और जिस पे जो अधिकारी हैं, महाप्रबंधक और मंडल अधिकारी, इन सब के नंबर पे अगर आप फोन करिए 05278 वाले नंबर्स पे, तो उसका किसी का नंबर उठता ही नहीं है। अब मैं हेल्पलेस हो गया। फिर उसके बाद मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, 3, 4, 5 ट्वीट करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके फिर से पूछा, वो लोग बोल रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, अभी कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे सिस्टम चलता है? अभी 8-10 से लेकर के 11 बजे तक ये लोग बोल रहे हैं कि जो बस यूनियन है उन्होंने हड़ताल किया हुआ है। बस में न मास्क है, न सैनिटाइजर है, कोई प्रबंध नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी जान पे खेल करके हम पैसेंजर्स को लेकर के नहीं जा सकते हैं। यहाँ हम फंसे हैं। प्रशासन ये कह रहा है। कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? यहाँ कम से कम 6 से 7 घंटा हो गया। बस नहीं मिल रही ना, मैं अपने घर जाऊँ कैसे? और आप सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल चलाने वाले को, मीडिया वालों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उनको लाख लाख बधाई हो। जो हम लोग की बातें हैं। सर, हमको भी बनारस जाना है। सुबह 6:30 बजे से बैठे हुए, अभी तक बस नहीं चल रही है। सर, मुझे सुल्तानपुर जाना है, बस नहीं मिल रही है सर, खड़ी हुई। 2 घंटे हो गए सर। मैं आगरा जाने के लिए आया हूँ। मैं आए हुए में लगभग 2 घंटे हो गए। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस कोई नहीं चल रही है। बता रहे हैं कि हड़ताल हो रहा है। काउंटर पे जब भी पूछने आ रहे, उल्टी सीधी लफ्ज़ों से बात कर रहे। रोडवेज बसों के संविदा कर्मियों ने मानदेय में 50% कटौती करने से नाराज होकर आज यहां चक्का जाम कर दिया है। हम इस समय आलमबाग अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर हैं, जहां पर बसें खड़ी हो गई हैं और हजारों यात्रियों की भीड़ इंतज़ार कर रही है अपने घर जाने के लिए। यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो रेलवे स्टेशन से, ट्रेन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और सारी बसें बंद कर दी गई हैं, चक्का जाम कर दिया गया है। सारे जो संविदा कर्मी जो बसों को चलाते थे, करीब 12,000 बसें हैं यहाँ पर, जिनके चालक और परिचालक अंदर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अंदर उनको जो वेतन में कटौती लगातार की जा रही है। संविदा कर्मियों का कहना है कि 10 महीने से कोविड प्रोटोकॉल के चलते 10 महीने से उनका जो वेतन है, जो मानदेय है, जो उन्होंने सरकार से कहा था कि मानदेय पूरा मिलना चाहिए, 10 से 12,000 रुपये उनको प्रतिमाह मानदेय मिलता है। लेकिन रोडवेज
विभाग में जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनकी जो गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पर बसों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। इसके अलावा जो बसें जब यात्रियों को छोड़कर वापस आती हैं तो वो अमूमन खाली आती हैं। यात्री नहीं होंगे तो संविदा कर्मियों को उनका मानदेय भी पूरा नहीं मिलेगा, ऐसा नियम है। और पिछले 10 महीनों से संविदा कर्मियों को 50% वेतन ही मानदेय ही मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके घरों में आर्थिक संकट आ गया है। बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, मकान का किराया नहीं जमा कर पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि संविदा कर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा है और उन्होंने सारी बसों का चक्का जाम कर दिया है, बसें रोक दिए हैं। हजारों यात्री यहाँ पर जो आगरा जाने के लिए, गोरखपुर जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए हज़ारों यात्री यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और उनको बसें नहीं मिल रही हैं। ये बसें कब चलेंगी ये भी तय नहीं है। फिलहाल जो संविदा कर्मी हैं वो अंदर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनका आक्रोश चरम पे है। अधिकारी भी हाथ खड़े कर चुके हैं, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जो हजारों यात्री हैं वो कैसे घर पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।